नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे सप्ताह मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय मोस्तु मङ्गलम् अत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयम् विरच्यते स्वल्पधिया पंडित श्री गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग तो अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 6 सामान्य गुणों की चर्चा अपनी चल रही है। और 6 सामान्य गुणों में हम लोगों ने अभी तक 3 गुणों को समझा। कौन से 3 गुणों को समझा? बोलो। अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। फिर चौथे नंबर पर प्रमेयत्व गुण। इसको हम लोगों ने कल समझना शुरू किया था। किसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। माने प्रत्येक द्रव्य में ही एक ऐसी शक्ति है जिस वजह से वह द्रव्य अपने आप को जना सकता है, वह किसी के ज्ञान का विषय बनता है। ठीक है, ये हर द्रव्य की स्वयं की सामर्थ्य है। हाँ, अब जानने का काम चूंकि ज्ञान का है, आत्मा का है, इसलिए आत्मा के जानने में वे सभी द्रव्य आते हैं। पर वास्तव में उन द्रव्यों की खुद की ऐसी प्रमेयत्व शक्ति है, प्रमेयत्व गुण है, जिसकी वजह से वे सभी द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनते हैं। ये बात अपन लोगों ने कल इसमें समझी थी। चलिए अब थोड़ी और बातें प्रमेयत्व गुण को रिलेटेड अपन करते हैं, फिर विषय को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। अच्छी अच्छी आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आने वाली है, देखो। हम्म कल की क्लास में अपन लोगों ने थोड़ी ये समझने की कोशिश की थी कि वास्तव में हमें मतलब ज्ञान को किसी गेय को विषय बनाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। वे जो गेय है, वो जो विषय है, उनमें ही ऐसी योग्यता है कि वे ज्ञान के जानने में आ जाते हैं। है ना? क्यों आ जाते हैं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। एक बात, दूसरी बात ये समझी थी कि ज्ञान के जानने में आने पर भी वे विषय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। उदाहरण देखा था ना कल दर्पण का, कि दर्पण के सामने चाहे जो झलक जाए, दर्पण झलकाने का काम कर सकता है। वो पदार्थ दर्पण में झलक सकते हैं, पर कोई कहे कि वो पदार्थ दर्पण में ही आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो। नहीं हो। अरे आप लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं ना। तो मान के चलो अपने चेहरे पे कहीं कुछ लगा हो, है ना, और अपन को यूं तो समझ में नहीं आ रहा है, पर अपन ने दर्पण में देखा और पता चला कि यार अपने चेहरे पे देखो ये कुछ लगा हुआ है। तो क्या साफ करते हो? दर्पण साफ करते हो कि चेहरा साफ करते हो? चेहरा। कि दिख कहाँ रहा है? कि दिख तो दर्पण में रहा है, तो साफ किसको करेंगे? हम्म आपको समझ में आई बात संध्या आंटी जी? है ना? एक दर्पण है ना, और उस दर्पण में ब्लैक कलर दिख रहा है, और ब्लैक कलर अपने को पसंद नहीं है। तो दर्पण को साफ करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है का उत्तर दो आप।
दर्पण को साफ नहीं करे, वो ब्लैक कलर दिख रहा है, काला कलर अच्छा नहीं होता, और हमको कुछ अच्छा चाहिए, तो पहले उस ब्लैक को साफ करेंगे तब तो कुछ अच्छा दिखेगा वहां पे। हाँ कि ना? तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है कोई सब बोले कि नहीं भैया, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारे पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज हो तो हम दर्पण को साफ कर पाए। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है दर्पण साफ करने के लिए। एक उत्तर तो ये हो सकता है। दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि नहीं भैया, वो दर्पण हम साफ नहीं कर सकते। तो तीसरा उत्तर ये हो सकता है कि भैया दर्पण गंदा हुआ ही नहीं तो साफ करने की क्या जरूरत है। दर्पण गंदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? कितनी सारी गंदगी दिख रही दर्पण के अंदर, बोलो। स्वाति आंटी जी, वो जो दर्पण है, वो जो मिरर है, उसके अंदर कितना कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो फिर उस दर्पण को साफ करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो गंदा ही नहीं हुआ। गंदा हुआ कि नहीं? अच्छा आप लोग ये बताओ, वो दर्पण गंदा हो गया क्या? आशा आंटी जी, वो जो दर्पण है, उस दर्पण में जैसे मान लो, अम, चलो आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। एक मिनट, हाँ। ये दिख रहा है आप लोग को सामने? एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, दिख गया? क्या है ये? गटर, ड्रेनेज है ना? भारत की है, हाँ भैया, विदेश की नहीं है। तो ये जो गटर है, ये ड्रेनेज, ये कैसी लगती है अपन लोगों को? कैसी होती है? गंदी होती है ना? कितनी गंदगी उसमें होती है, मल मूत्र होता है, स्मेल आती है, ये सब कुछ होता है। अब ये सब आपकी फोन की स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, गटर? दिख रहा है। अब अपनी फोन की स्क्रीन को धोना पड़ेगा ना, एक बार तो। चलो 3 बार पानी से ना धोए, एक बार तो धोना पड़ेगा ना। अरे अपन लोग बाजार से फल लेके आते हैं, तब अपन उसको 3 बार धोते हैं ना पानी से। ऐसे ही आपकी फोन की स्क्रीन पे गटर दिख रही है, तो फोन की स्क्रीन को साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो जल्दी जल्दी। नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अपनी फोन की स्क्रीन में नहीं दिख रहा है वो, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं भैया, भले ही दिख रहा है, पर हमारा फोन गंदा नहीं हुआ। कितनी सिंपल बात। हाँ, वहीं अगर अपना फोन इस गटर के अंदर गिर जाए, तो आप बोलोगे कि भैया फोन गंदा हो गया, अब तो हमको साफ करना है, राइट? पर इस फोन की स्क्रीन पर अगर ये गटर, ये गंदगी, ये सब दिख रही है, तो दिखने मात्र से क्या ये फोन गंदा हो गया? पक्का? आगे चले। अब ये कितना सुंदर नजारा है कि नहीं बिना आंटी जी? वाह, क्या वादियां है, और न समुद्र है, और बड़े बड़े पेड़ है, हरियाली है। अब ये भी आपकी फोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अब आपकी फोन की स्क्रीन कितनी अच्छी हो गई। थोड़ी बहुत तो अच्छी हुई होगी ना। जैसे मान के चलो, अभी अपन फोन खरीद के आए थे 25,000 रुपए का। अब अपनी फोन की स्क्रीन पे इतनी अच्छी सीनरी दिख रही है, तो अपने फोन की वैल्यू कितनी हो गई होगी, निशा दीदी? 30-31 हजार रुपये तो होनी चाहिए ना? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ये भैया कैसी बात करते हो? स्क्रीन पे दिख जाने से कोई फोन की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? अरे यही तो बात निकल के आई ना। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसको समझने का कुछ है ही नहीं। कीर्ति दीदी, बात ये चल रही है कि ये अपने जो सामने सीन दिख रहा है, जो सीनरी दिख रही है, ये हमारे फोन में दिख जाने से हमारे, एक मिनट, हमारे फोन की वैल्यू कितनी बढ़ी? अच्छा, और ये सीनरी दिखने से अपने फोन की वैल्यू कितनी घटी? ये भैया फोन का क्या बिगड़ा, राइट? पक्का? चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। क्यों? जैसे मान के चलो, कल्पना आंटी जी, ये जो सीन है, गटर वाला सीन, ये सबके फोन में तो दिख रहा है, और आपके फोन में नहीं दिख रहा है। तो बताओ किसका फोन खराब? नहीं, अच्छी बात है ना, आपके फोन में तो गटर दिख ही नहीं रहा है, कितनी अच्छी चीज है।
बोलो। तो ऐसा फोन अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कौन उस फोन को खरीदेगा? खरीदेगा कोई उस फोन को? कि भैया पता है, ये जो फोन है ना हमारा, इतना बढ़िया फोन है, इसमें ये वादियां तो दिखती है, पर जैसे ही कोई गंदा सीन आता है, ये गटर, वो फोन में दिखता ही नहीं। बोलो। तो ऐसा फोन कोई खरीदेगा आपसे? इसका उल्टा कर लो कि हमारे फोन में ये वाला सीन तो दिखता है, ये फोन में ये सीन नहीं दिखता है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया फोन असली तो वो ही है जिसमें किसी भी सीन का कुछ भेदभाव ना हो, जो सीन जैसा हो वो एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा दिखे, तो वो फोन बढ़िया। अरे ये स्क्रीन होती है ना फोन की, मोबाइल, आप मोबाइल खरीदते हो तो देखते हो ना उसकी स्क्रीन कितने रिजोल्यूशन की है, उसमें पिक्चर कितनी क्लियर आती है। चलो और थोड़ा सा एग्जांपल को बढ़ाओ। सही बताओ, ये जो गटर दिख रही है, ये गटर अभी तो अपने को ऐसे दिख रही है, राइट? पर अपने में से किसी का फोन ऐसा हो, जया आंटी जी, कि उसको गटर के अंदर का एक एक कीड़ा भी दिखने लग जाए, उसके फोन की स्क्रीन इतनी अच्छी हो, तो बताओ वो फोन ज्यादा अच्छा की नहीं? हाँ कि ना? अरे गटर में कितनी चीजें होती, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, ये गंदगी होती है, ये क्या रखा है, ये कुरकुरे का पैकेट पड़ा है देखो। तो बताओ किसी का फोन अगर इतना बढ़िया हो कि उसके फोन में एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखने लगे, तो वो फोन अच्छा कि बुरा? संध्या आंटी, बताइए जी। अच्छा है ना फोन? अरे उस फोन में तो और एक एक बारीकी बारीकी दिख रही है। अरे आपको पता है पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स? ये फोन होता है ना, मोबाइल फोन में कैमरा होते हैं मेगा पिक्सल्स, तो मेगा पिक्सल क्या होते हैं कि आप उसको कितना जूम करो और वो चीज और क्लियर दिखती जाएगी, तो जितनी ज्यादा क्लैरिटी उस फोन में है, उस कैमरा में है, उसको उतना अच्छा माना जाता है ना, उसको उतना एडवांस माना जाता है ना, कि नहीं? फोन का एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है क्या? और सिंपल करूं? आ रहा है, चलो छोड़ो। ये आंखें होती है ना, आंखें, किसकी आंखें ज्यादा अच्छी? कि जिसको ज्यादा दिखे उसकी आंखें ज्यादा अच्छी। अब इसमें क्या बुद्धि लगानी है? ज्योति आंटी जी, मुझे मेरी आंखों से गटर तो नहीं दिखती है, मतलब जैसे ही मेरे सामने गटर आती ना मैं अंधा हो जाता हूँ, और जैसे ही मेरे सामने नजारे आ जाते तो मैं बिल्कुल देखने लग जाता हूँ। तो मेरी आंखें अच्छी है क्या? जैसे वो होती है ना कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई कोई स्पेसिफिक कलर दिखते ही नहीं, तो उसकी आंखें अच्छी है कि खराब है? अच्छी आंख किसको बोलेंगे? कि जो हो, जैसा सीन हो, बिल्कुल परफेक्ट दिखे, वो अच्छी आंखें। ठीक है? आंखों की कोई अपेक्षा है कि ये दिखे या ये दिखे? नहीं, जो कुछ हो वो दिखे, दैट्स इट। है ना? आप लोगों के घर में टीवी है कि नहीं है? नहीं है, अच्छी बात है। फोन तो है, अब टीवी के गए जमाने, फोन तो है ना। तो फोन में आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो कि नहीं देखते हो? यूट्यूब में कुछ भी, मतलब फोन में कोई वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो ना? तो मानो अपन फोन में एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है आशा आंटी जी, और उस वीडियो में क्या आया, आग का सीन आ रहा है, मतलब कहीं पर आग जल गई, ठीक है? तो आप फिर वो कमरा छोड़कर भागते तो नहीं हो? अरे आग लग गई ना। अच्छा वो फोन तो अपने हाथ में से फेंक देते होंगे ना, कि कहीं ये फोन अपन ने पकड़ा रखा और अपने हाथ में भी आग लग गई तो क्या होगा? नहीं। अच्छा उस फोन के ऊपर पानी तो डालते होंगे आग बुझाने के लिए? कुछ भी नहीं करते हो आप? अरे आपको अपने फोन से प्यार नहीं है लगता। क्यों? अरे कुछ तो करो उस फोन के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि भैया कैसी बातें करते हो, वो आग फोन की स्क्रीन पर दिख रही है, पानी तो हम जब डालेंगे कब, कि वहां आग हो, आग हो तो पानी डालना काम का। वहां आग है कहाँ? यहाँ आग है कहीं? अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा था, गटर? वहां गटर थी? अरे गटर हो तो हम ऐसे ऐसे करें ना,
गटर थी नहीं। आप लोग को बात आई कि नहीं समझ में? आग का एग्जाम्पल समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है, तेज बारिश आने लग जाती है, और ओली आंटी जी बहुत तेज बारिश आने लग जाती है। तो फिर अपन लोग छाता खोल के बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते? तो इतनी तेज अपन कभी भीग गए और अपने को सर्दी लग गई तो? अरे आप लोग मूवी, अच्छा आप में से किसी ने वो 7D मूवी देखी है? 7D, एक तो 3D होती है। 3D में तो क्या होता है कि बस अपने को ऐसा लगता है अपनी आंखों के सामने हो रहा है, और 7D तो और ही खतरनाक है। वहां तो आवाज भी बिल्कुल ऐसी होती है ना, और वो अपनी सीट भी ऐसा लगता है हिल रही है। और ठंड का सीन आता है तो ऐसा लगता है कि ठंड भी हो गई है। तो ऐसा सब होने पर भी वहां कुछ है क्या? कुछ नहीं। तो अपन कितने मस्त मूवी देख करके वापस घर आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? है ना? ये जो मूवी चल रही ना, मूवी में थिएटर पे जो पर्दा है, या अपने टीवी की स्क्रीन है, या मोबाइल की स्क्रीन है, ऐसा ही स्क्रीन है अपना ज्ञान। और ये जो ज्ञान अपनी जो स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन पर क्या हो रहा है? सीन चलते रहते हैं, सीन चलते रहते, सीन चलते रहते। बस, क्या सीन चलते रहते हैं? कुछ भी। क्योंकि हर एक सीन का अपना परमेत्व गुण है, वो जानने में आता है। हाँ, वो फोन आग रूप नहीं होता, ऐसे ही हमारा ज्ञान राग रूप नहीं होता। अरे ये समझ में आ जाए ना तो अपन लोग नाचेंगे। कितनी अमेजिंग बात है ये। आपको बात समझ में आई? अपन थोड़े जल्दी चले गए क्या? समझ में आया ना तो क्या बात चल रही थी? चलो वापिस वापिस वापिस। अचल, अचल दोषी आंटी जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये मोबाइल है ना अपने सामने, मोबाइल है ना, उस मोबाइल पर आग दिखे तो अपन उस मोबाइल पर पानी डालते हैं क्या? नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहां पर आग है ही नहीं। वहां तो सिर्फ आग का प्रतिबिंब है, आग का रिफ्लेक्शन है, दैट्स इट। ऐसे ही फोन में आग नहीं लग गई, ऐसे ही हमारे ज्ञान में चाहे जो जानने में आ जाए, हमारा ज्ञान उस रूप होता ही नहीं है। कल्पना कीजिए। तो फिर हम भैया हम ऐसा क्या करें कि हमारे ज्ञान में बुरे बुरे विचार ना आए और अच्छे अच्छे विचार आए? ये प्रश्न था ना, कि भाई मंदिर में जाकर के भी हमको भगवान है, मूर्ति है, इतना सुंदर सुंदर है, तो हमारा ध्यान वहां तो नहीं जाता, और बुरे विचार आने लग जाते। अब क्या करें हम कि हमको अच्छे अच्छे विचार आए, बुरे विचार ना आए? अच्छा, आप में से किस किस का ये प्रश्न है? बोलो। नीता दीदी, ये प्रश्न है कि नहीं? क्या? कि हम तो चाहते हैं कि भैया बुरे विकल्प एक भी नहीं है, सारे दुर्विकल्प खत्म हो, और अच्छे अच्छे विचार आए, है ना? हम सब चाहते हैं। जब इसका पता है, अब बहुत सारे उत्तर इसके हो सकते हैं व्यवहार से, पर मैं आपको परमार्थ से इसका एक अच्छा उत्तर सुनाता हूँ। विचार अच्छे और बुरे होते ही नहीं, ये हमारी कल्पनाएं हैं कि फलाना विचार अच्छा और ये विचार बुरा। गे तो गे ही है। गे, यहाँ की भाषा में बात करें तो प्रमेय, जानने में आने योग्य पदार्थ, वो तो मात्र पदार्थ ही है। हाँ, वहां हम अच्छे और बुरे का उनको सर्टिफिकेट देते हैं। तो जहां पर हमने अच्छा माना, वहां राग, और जहां हमने बुरा माना, वहां द्वेष। और जहां ये राग द्वेष आए, वहां से कर्म बंध शुरू। सारी क्या बात समझ में? हम्म। चलो, अब ये राग द्वेष की बात है ना, तो यहीं से एक बात पूछता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, वीतरागी कैसे हुआ जाता है? पर पदार्थों को हटाकर वीतरागी हुआ जाता है। पर पदार्थ मतलब समझ गए ना? घर, कपड़े, परिवार, रुपया, पैसा, ये सब, इन सब को हटा करके वीतरागी हुआ जाता है, या वीतरागी के पर पदार्थ छूट जाते हैं? क्या लगता है?
क्यों? वीतरागी होने के लिए घर तो छोड़ना पड़ेगा ना, कपड़े तो छोड़ने पड़ेंगे ना, परिवार तो छोड़ना पड़ेगा ना, उसके बिना वीतरागी होंगे? कि सुनो, जिनको हम, हाँ, जिनको हम छोड़ना चाह रहे हैं ना, इस जगत में असंख्यातों ऐसे जीव है जिनके ये सब है ही नहीं। ये तिर्यंच है, तिर्यंच, इनके कपड़ा है, इनके घर है, कोई कुछ नहीं। तो फिर ये वीतरागी हो गए? नहीं उल्टा। हाँ, पर पदार्थों को हटाकर वीतरागी नहीं हुआ जाता। जो वीतरागी होता है उसके पर पदार्थ हटते हैं, छूटते हैं। तो प्रश्न, प्रश्न, वीतरागी कैसे हुआ जाए? क्योंकि अल्टीमेटली अपने को दोनों बात लेके चल ली ना। अरे श्रद्धान भी और फिर चारित्र भी इतना निर्मल हो कि कब वो धन्य दशा आए कि हम भी मुनिराज हो और हमारा भी निर्वाण हो। अपने को तो वो कंप्लीट बात करनी है ना। वीतरागी कैसे हुआ जाए? वितरागी कैसे हुआ जाए? कि ये जो भी बताए ना, कि जानने में आने योग्य सर्व पदार्थ मात्र मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। मैं प्रमाता, वो प्रमेय। कीर्ति दीदी, हम जीव जानने वाले, और वो पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने योग्य है। दैट्स इट, उनकी उतनी ही लिमिट है, इससे ज्यादा उनकी लिमिट नहीं है। और हमने उनको कुछ ज्यादा अथॉरिटी दे दी है। हमने उनको एक लेवल और ये बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? ये अच्छा, ये बुरा। अभी वो जो दो फोटो अपने सामने थे, वो दो फोटो में से कौन सा वाला फोटो अच्छा था? सेकंड वाला फोटो अच्छा था। और वो फर्स्ट वाला फोटो, वो जो गटर, वो कैसी थी? वो बुरी थी। तो बस ये अच्छे बुरे का जहां पर विकल्प खड़ा हुआ, वहां राग द्वेष खड़ा हुआ, और वहां से वीतरागता चली गई। और जहां ये अच्छे बुरे का विकल्प है ही नहीं, वहां वीतरागता है। आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में? एक बात, तो क्या समझा? कि वीतरागी होने के लिए हमको कोई पर पदार्थों को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है बिना आंटी जी? क्योंकि एक भी पदार्थ ऐसा है ही नहीं जो हमको राग उत्पन्न कराता हो। अरे भाई, वो पदार्थ हमको राग उत्पन्न कराता हो तो हम उसको छोड़ेंगे। पर अभी अपन ने कल भी समझा, आज भी यही समझ रहे हैं कि ये पेन मेरे को राग उत्पन्न नहीं कराता। आ रही क्या बात समझ में, माया आंटी जी? ये जो पेन है, ये पेन मुझे राग उत्पन्न कराता है कि नहीं कराता है? नहीं कराता। इस पेन का पता है कितना रोल है? इस पेन का कितना रोल है? ये, इसके अंदर प्रमेयत्व गुण है, तो ये मात्र मेरे ज्ञान का विषय बनता है, बस। हाँ, फिर मैं अपने ही अज्ञान से इस पेन में एकत्व करता हूं। इस पेन में ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा मानता हूं, तो राग द्वेष खड़े होते हैं। देखो, अभी जैसे मान लो ये पेन किसका है? मेरा पेन है, ठीक है ना? तो इस पेन की अगर किसी ने तारीफ करी, तो कौन खुश होगा? आप में से कौन कौन खुश होगा? नहीं होगे ना। क्यों? कि भैया अपना है ही नहीं, अपने को क्या करना, होगा उनका पेन है, तो मैं तो खुश हूँ। अच्छा, और किसी ने इस पेन की बुराई कर दी तो कौन दुखी होगा? नहीं दुखी होऊंगा। क्यों? मेरा पेन है, बराबर। हाँ, किसी ने इस दीवार की बुराई कर दी, कौन दुखी होगा? किसी ने इस मकान की बुराई कर दी, कौन दुखी होगा? मैं होऊंगा ना। क्यों? कि मेरा घर है। आप लोग में से कोई दुखी होगा? नहीं होंगे। क्यों? कि भैया अपना है ही नहीं। जब अपने को उससे लेना देना नहीं है, अपन क्यों दुखी हो? और सेम सुखी के साथ भी लगाना। तो ये सुख दुख कहाँ से खड़े हुए? अपना माना तो। अब जीव उसको अपना माने नहीं, मात्र ज्ञान का ज्ञेय माने, तो फिर सुख और दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बोलो वीतरागता हुई कि नहीं हुई?
तो वीतरागता के लिए पैन को हटाना पड़ा, किसी घर मकान को हटाना पड़ा, किसको हटाना पड़ा? किसी को नहीं हटाना पड़ा। वीतरागता के लिए मात्र दृष्टि सम्यक करनी पड़ी। ये जो लिखा ना, ममत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्त, ये जो मिथ्या मान्यताएं है, उल्टी बुद्धि है, इस उल्टी बुद्धि को छोड़ने की जरूरत है। तो क्या भैया घर में रहते रहते वैरागी हो जाएंगे क्या? हाँ, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही। अब ये बढ़िया है भैया, फिर जंगल नहीं जाना पड़ेगा, फिर दीक्षा नहीं होगी। अरे वो तो उस वैराग्य का फल है, आप समझो। उस वैराग्य के फल में व्रत आते हैं, उस वैराग्य के फल में अणुव्रत होते हैं, उस वैराग्य, उस बढ़ती हुई आत्म स्थिरता के फल में महाव्रत होते हैं, और उस वैराग्य के फल में निर्वाण होता है। वैराग्य की शुरुआत कहाँ से होती है? हम्म, कहाँ से होती है? श्रद्धान से होती है। भाई क्या बात समझ रहे हैं? आप पढ़ो पुराने दौलत राम जी के भजन पढ़ो। चिन मूरत द्रगधारी की, इतने बढ़िया बढ़िया भजन है। तो बात इतनी है बताने की कि कोई भी तीन लोक में ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमें राग उत्पन्न करा सकता है। एक पदार्थ ऐसा नहीं है क्या जिसमें ऐसी शक्ति हो जो हमें राग उत्पन्न करा दे। हो, पूरा लोक निर्दोष है, पूरा विश्व निर्दोष है, सबको दोष देना बंद हो गया। दोष किसका? स्वयं की अज्ञानता का, स्वयं की अज्ञानता। क्योंकि अगर पर पदार्थ के जानने से ही, अब ऐसा लगता है ना कि यार क्यों तुम हमको मत सुनाया करो, एक तो तुम हमको ये सारी बातें सुनाते हो, फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो। बोलो, ऐसे अपन लोग जानने से बचते हैं कि नहीं बचते हैं? बचते हैं ना। हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। हम एकदम देखते तो हमको तो बिल्कुल वैसा हो जाता है। क्यों नहीं देख सकते? देखने में क्या हो रहा है, जानने में क्या हो रहा है? आपको पता है, नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, नहीं सुन सकते, ज्ञानावरण कर्म बंध रहा है इसमें। क्या बोला? हम तो नहीं देख सकते, नहीं नहीं, हमसे तो नहीं देखा जाता है। अच्छा, तो फिर केवली हो जाओगे तब? केवल ज्ञानावरण कर्म बंध रहा है, तो क्या बोल रहे हो भैया, जा जा करके सबको देखे? कि नहीं, जो देखने जानने में आ जाए उसको देखना सीखो, जानना सीखो। क्यों? क्योंकि अगर ये जरा जरा से पदार्थों को जानने से ही हम इतने आकुलित हो रहे, तो फिर केवल ज्ञान में क्या करोगे? वहां तो सकल द्रव्य के गुण अनंत, और पर जाए अनंता, और जाने एक साल में कि 2 साल में, कि जाने एक ही काल, एक समय में केवली भगवंता। अब तब क्या करोगे? तो क्या बोला? हाँ, ज्ञेयों की आक्रांतता ज्ञायक का नाश है। आजकल तो कम होता है, पहले होता था, मतलब जब मैं छोटा था तब भी मैंने ऐसा सुना है, देखा भी है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान मैच हार गई, तो पाकिस्तान में जो लोग कराची में बैठ करके टीवी पे मैच देख रहे थे, उन्होंने अपने घर की टीवी फोड़ दी। बोलो होता था कि नहीं होता था ऐसा? क्यों फोड़ी टीवी? टीवी का क्या दोष था? और मुझे बताओ, टीवी फूट जाने से नुकसान किसका हुआ? तुम्हारे घर की फूटी। अरे ऐसा नहीं होता है। जबकि भाई उस टीवी में तो कुछ था ही नहीं, उस टीवी में तो सिर्फ रील चल रही थी, उस टीवी में तो सिर्फ वहां का टेलीकास्ट हो रहा था। हाँ, तुझे बुरा लगा हो तो तू जाकर के उन क्रिकेटर लोगों से मिल, टीवी का क्या दोष है ना? ऐसे ही ये गे से आक्रांत, आक्रांत मतलब समझते हो, घबरा जाना। गेयो
वो जान जान करके, क्योंकि ये तो जानने में आएंगे, क्यों जानने में आएंगे? जल्दी बोलो आंसर। प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण, तो प्रमेयत्व गुण तो यही बतला रहा है कि द्रव्य किसी ना किसी के तो ज्ञान का विषय बनेगा। अच्छा, अपने जानने में आ रहे हैं, क्यों जानने में आ रहे हैं? अपनी ज्ञान की स्वच्छता है ना? जैसे वो कांच में, वो मिरर में सब कुछ दिख रहा था, तो वो मिरर की भी क्वालिटी है और जो दिख रहा है उसकी भी क्वालिटी। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल फैक्ट है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कुछ अदला बदली संभव नहीं है। मैच अगर वहां पर चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और टीवी पे यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें टीवी का तो कोई दोष नहीं। तो तू टीवी क्यों फोड़ता है? ऐसे ही तेरा काम है जानने का, गेयो का काम है जानने में आने का, तो तू फिर नाराज क्यों होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कैसा? कि जैसे सर्वज्ञ भगवान पूरे विश्व को देखते जानते हैं, ऐसे ही हम ना सही पूरे विश्व को, अपने परिवार को ही देख जान ले। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? है ना? क्योंकि इन पर पदार्थों के झलकने से, जैसे अभी वो गटर दिखी था ना, तो गटर दिखने से स्क्रीन गंदी नहीं हुई थी। ऐसे ही हमारे ज्ञान में चाहे जो झलक जाए, चाहे जो का मतलब समझ रहे हो, अच्छा भी और बुरा भी, उससे अपना ज्ञान अफेक्ट नहीं होता है। अगर जानने से ही ज्ञान अफेक्ट होने लग जाए, तो अपन लोग तो थोड़ा बहुत ही जानते हैं, और थोड़ा बहुत जान करके अपने को दुख होता है। अरे अपने को ऐसे ही लगता है ना, सुनो उदाहरण, आप लोग को शौक मिले कभी? शौक, अरे हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला शौक, SHOCK, मिले आप लोग को कभी शौक? एक दिन में कितने मिले मैक्सिमम? अरे बोल दो क्या जा रहा है, कौन सा मैं पूछूंगा। चलो भैया, एक दिन तो हमारा इतना खराब दिन था, हमको उस दिन 3 शौक मिले बैक टू बैक। और जैसे ही कोई चौथा व्यक्ति हमारे पास में कुछ बोलने आया, हमने तो दरवाजे बंद कर दिए, क्यों? बस अब और नहीं सुन सकते। 3 बड़े बड़े शौक, हम तो वही संभालने को होते। हम्म। तो तुम्हारे जान, देखो अब अपने को पता है क्या लगता है, कि मैंने गेयो को जाना, और जान करके मैं दुखी हुआ। फिर वो जो दूसरा नंबर का शौक, वो मैंने जाना, तो वो मैं और दुखी हो गया। तो मतलब मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? वो शौक, वो बैड न्यूज सुनने की वजह से, राइट? फिर तीसरे नंबर की बैड न्यूज मिली, तो मैं और दुखी हो गया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अब मेरे देखने में, मेरे सुनने में, मेरे जानने में अब कुछ भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि कोई अगर मुझे कुछ दिखा देता है, कोई अगर मुझे कुछ सुना देता है, मैं अगर कहीं से कुछ भी जान लेता हूं, तो मैं दुखी हो जाता हूं। अब मैं और दुखी नहीं होना चाहता। राइट? तुम तो 3 में घबरा गए। और वो केवल ज्ञान होगा, और वो अनादि काल की इतनी अनंत पर्याय जानने में आएंगी, तब क्या होगा? आपको बात आ रही कि नहीं समझ में, माया आंटी जी? अभी देखो, अब इसको और थोड़ा घटा के बताऊं अपने ऊपर। आप लोगों को अपने विकार जानने में आते हैं कि नहीं? विकार मतलब समझते हो? अरे हाँ, कषाय आदि, क्रोध हो गया, क्रोध जानने में आता है? आता है। अच्छा, कितना? कितना? इतना, 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 कितना? कितना क्रोध जानने में आता है? आपको पता है, इतना सारा होता है और इतना सा जानने में आता है। सच्ची। क्योंकि हम लोग का ज्ञान बड़ा कम है ना, मति श्रुत ज्ञान है ना, तो अपन लोग ज्यादा जान ही नहीं सकते। तो सोचो, अपने को सिर्फ थोड़ा बहुत क्रोध जानने में आ जाता है। विकार अपना स्वयं, दूसरे की तो बात छोड़ो, स्वयं की बात कर रहे हैं, कि अपने को स्वयं अपना ही विकार जानने में आने पर हम कितने बेचैन हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते ना? हम्म। और वो बोल रहे हैं कि ऐसे
अनादि काल में अनंत अनंत क्रोध की पर्याय है जो हो गई। अब देखो, एक बार होने योग्य तो हो ही गया, जानने में आने योग्य तो जानने में आ ही गया, तो अब उसमें तो कुछ फेर फार नहीं हो सकता ना। अब तो कोई वापस से रील चेंज नहीं हो सकती, वो तो हो ही चुका। तो अब अपने को अगर सुखी रहना है तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि ज्ञेयों को जान करके आक्रांत नहीं होना। अब जो जानने में आ गया उसे जान करके दुखी नहीं होना, कषाय नहीं करना। कषाय में दोनों आ गया हो, राग और द्वेष। आई कि नहीं बात समझ में? है ना? पक्का? और आगे चले थोड़ा। क्रोध हमारे जानने में आ गया तो हम अपने आप को क्रोधी मानते हैं, राइट? पाप हमारे जानने में आ गया तो हम अपने आप को पापी मानते हैं। और कितने सारे ऐसे पाप भाव हमारे कंटिन्यू चलते रहते जो हमारे जानने में नहीं आते। अरे ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है? कितने, अरे दिन भर में अपने असंख्यातों विकल्प होते रहते हैं। एक एक समय में एक एक विकल्प होता है, अपने कोई पकड़ में थोड़ी आते हैं स्वाति आंटी जी। अपने को तो जो बहुत बड़ा विकल्प होता है जो बहुत लंबे समय तक एक जैसा चला हो, वो कभी पकड़ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये इतने फटाफट फटाफट विकल्प होते हैं कि आपके और हमारे जानने में आते ही नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा है, कितने टाइम हो गया क्लास को? अभी 30 38 मिनट। तो क्या 38 मिनट में आपको एक जैसे ही भाव चल रहा था क्या? नहीं, वो तो जो मेजोरिटी जिसकी होती है ना, वो अपने को लगता है कि ऐसा हुआ। मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में आधी घंटा अपन मानो रुके, तो वो आधी घंटे कोई एक जैसा विकल्प चलता है क्या? एक जैसे परिणाम होते हैं क्या? नहीं। विधान करते विधान, तो विधान में 2 घंटे 3 घंटे कोई एक ही जैसे परिणाम होते हैं क्या? 1 घंटे के प्रवचन में एक ही जैसे परिणाम होते हैं क्या? कि नहीं होते। असंख्यातों प्रकार के परिणाम आते जाते रहते हैं। कुछ जानने में आते हैं और बहुत कुछ तो जानने में ही नहीं आते। तो दिक्कत कहाँ हुई? परिणामों की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत से तो ऐसे होके निकल गए जो हमने जाने भी नहीं। दिक्कत कहाँ पे हुई जयश्री आंटी जी? कि दिक्कत वहां हुई कि हमने उन परिणामों को जाना और जान करके उससे एकत्र किया। मैं पापी, मैं पापात्मा, मैं पुण्यात्मा, मैं धर्मात्मा। अरे भाई, ना धर्मात्मा, ना पुण्यात्मा, ओनली आत्मा। एक बार ऐसा तो मानो। बताओ, आप में से कौन अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहता है? पापात्मा कौन कहलाना चाहता है? पापात्मा तो पापात्मा तो नहीं बोलते, पापी बोलते हैं। पापी तो कोई नहीं कहलाना चाहता है। और पुण्यात्मा, भैया ये तो हमारे इतने पुण्यात्मा जीव आए हैं। क्यों? मनोरम आंटी, इतने पुण्यात्मा जीव हमारे घर में आए हैं, इनको तो बाकी राग रंग में तो इनका चित्त ही नहीं लगता। बड़े पुण्यात्मा है। कहीं भी दान का कोई प्रसंग आता है, कभी कुछ नहीं कर मना करते, इनके दर से कोई खाली नहीं गया। पुण्यात्मा। तो बोलो, अपन पुण्यात्मा कहलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और आत्मा कहलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि ये जो एक एक समय की पर्याय जानने में आ रही है, उनका काम है जानने में आना, जीव का काम है जानना। बस इससे ज्यादा और कुछ रिलेशन है ही नहीं। इसलिए इन जानने में आने योग्य सर्व ही विकल्पों में एकत्व ममत्व नहीं होना। एकत्व ममत्व समझते हो ना? एकत्व ममत्व मतलब ये और मैं एक ही हूं, ये मैंने ही किया। मैं नहीं होता तो ये होता कैसे? मैं ही इसका करने वाला हूं। ये सारे मिथ्या मान्यताएं सब क्या है? छोड़ देने लायक। हाँ, ठीक है। चलो, और आगे चलते हैं। दो तीन एक दो बात और है, फिर पूरा करेंगे।
चलो अभी ओपन एग्जाम्पल लिया था, वापस उसको लेते थोड़ा सा। जैसे टीवी पर अग्नि झलकी, टीवी पर पानी दिखा, टीवी पर कुछ भी दिखा, तो उसमें टीवी को कोई खतरा है क्या? अच्छा, 1 घंटे आग जले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 24 घंटे उस टीवी पे आग ही दिखती रहे, ओनली आग 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 आग, अब तो दिक्कत है ना। अब तो अपने को क्रोमा पे जाकर के बदलवानी पड़ेगी टीवी। ये वो क्रोमा वाले भैया, आपने कौन सी टीवी दे दी, इसमें आग ही आग दिख रही है। बोलो, कौन कौन जाएगा? नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? आग ही आग दिख रही है, 24 घंटे तक कंटिन्यू आग दिख रही है, तब तो अपनी टीवी के कुछ पार्ट्स तो जल जाएंगे। जो चैनल चेंज करो उस पे आग दिख रही है अब। नहीं, तो समझ में आया क्या? कि चाहे जैसा विकल्प, चाहे जैसा परिणाम इस ज्ञान के जानने में आए, स्वयं का, उससे ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। जैसे टीवी में 24 घंटे भी अग्नि झलके तो भी नो प्रॉब्लम, ऐसे ही हमारे ज्ञान में चाहे जो झलक जाए, नो प्रॉब्लम। वाई नो प्रॉब्लम? टीवी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर कुछ पहले से रिकॉर्ड किया हुआ प्ले होता है, राइट? अरे मूवीज वगैरह क्या होती है, वो स्क्रीन पर उसका टेलीकास्ट होता है। क्या टेलीकास्ट होता है? जो शूट किया था, जो रिकॉर्ड किया था, वो रील चलती है। ऐसे ही ये ज्ञान स्क्रीन, और इस ज्ञान रूपी पर्दे पर, इस स्क्रीन पर प्री रिकॉर्डेड रील चलती है। कौन सी प्री रिकॉर्डेड रील चल रही है? हम तो गए नहीं थे भैया शूटिंग पे। अरे गए थे पिछले बहू में खूब शूटिंग के चली, अभी भी चली रही है। प्री रिकॉर्डेड रील चलती है। प्री रिकॉर्डेड रील क्या है? यही, जितने परिणाम आते हैं, जितने औद्योगिक भाव आते हैं, जितने राग द्वेष के भाव आते हैं, सब कुछ प्री रिकॉर्डेड रील है। आप लोग को आ रही है बात समझ में? हाँ। तो अब ये प्री रिकॉर्डेड रील अगर अपनी ज्ञान की स्क्रीन पर चल जाए, आत्मा को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ भैया, निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से प्रॉब्लम नहीं है, पर व्यवहार में तो, अरे भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा ज्यो का त्यों ही रहता है। ये बताने वाला नए निश्चय नए। आई बात समझ में? आज आप लोग के चेहरे थोड़े क्वेश्चन मार्क, समझ में नहीं आ रही क्या आप लोग को आज की बात? आ रहा है ना? कठिन नहीं है, सब सरल है। बात सिर्फ इतनी सी चल रही है कि हमारे जानने में चाहे जो कुछ आ जाए, चाहे जो कुछ आ जाए, अच्छे से अच्छा टॉप क्लास का परिणाम, या बुरे से बुरा बिल्कुल घटिया से घटिया परिणाम, ये सब कुछ औदैक भाव है। औदैक भाव मतलब कर्म के उदय से होने वाले भाव। कर्म के उदय से होने वाले भाव मतलब पूर्व में कर्म बांधे थे, और उन कर्मों का अभी उदय आया, सो वैसे भाव हुए। एक एग्जांपल दू, दू किसके ऊपर दू जो बुरा नहीं माने? बोलो कौन है? कोई भी ले लो, क्या है जा रहा है, आप तो सब अपने हो। चलो मनोरमा आंटी जी, आप बता रहे, ठीक है। आपको कभी पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ में ऐसा भाव आया खुद के लिए कि मुझे कोई एक अच्छी लड़की मिल जाए शादी करने के लिए? आया आज तक? लड़की खुद के लिए, खुद के लिए, नहीं खुद के लिए तो नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? कि भैया इसमें क्या है, हम खुद स्त्री है, तो हमको ये भाव तो आ सकता है क्या कि कोई अच्छा वर मिल जाए, लड़का मिल जाए, पर कोई अच्छी लड़की मिल जाए, ऐसा किसको भाव आता है? नहीं आता है ना। अरे ये तो बहुत कॉमन है। भूख लगती, चलो और सिंपल एग्जांपल, भूख लगती है, तो आप में से किस किस को घास खाने की इच्छा होती है? घास नहीं खा सकते? खरगोश भी तो खाता है। कि भैया खरगोश खाता होगा, हम क्या करें देख, आप लोग को भूख लगती है, रोटी सब्जी खाने का तो भाव आ सकता है,
घास खाने का भाव आ सकता है अपने को? नहीं। अच्छा, कितनी भूख लग जाए, किसी मछली को मार करके खाने का भाव आ सकता है अपने को? नहीं आ सकता ना, क्यों? क्योंकि भाई हमारा वैसा उदय ही नहीं है, हमारी वैसी कषाय ही नहीं है। भाई जैसे कर्म पूर्व में बांधे हैं, उन कर्मों के हिसाब से उदय आते हैं, परिणाम बनते हैं। तो वो तो पूर्व में बांधे थे ना, वो अभी प्री रिकॉर्डेड परिणाम मेरे ज्ञान की स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना। अब इसमें ज्ञान का क्या बिगड़ गया, इसमें आत्मा का क्या बिगड़ गया? आई बात समझ में? जैसे एक महीने पहले जो पिक्चर शूट की थी, वो अभी एक महीने बाद टीवी पर टेलीकास्ट हो रही है, तो उसमें टीवी का कुछ बिगड़ा क्या? नहीं ना। ऐसे ही पूर्व के अनेक भवों में जो कर्म बांधे थे, उन कर्मों के उदय स्वरूप अभी ये जो परिणाम चल रहे हैं, इन परिणामों के होने से आत्मा का क्या बिगड़ा? जब तक आप अपने आप को उन परिणामों से भिन्न नहीं देखेंगे, तब तक आप सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये परिणाम तो पल पल में नए 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 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो उनका काम ही है ना, ज्ञान का विषय बनना। तो हर समय नया परिणाम, नया ज्ञान का विषय, हर समय नया परिणाम, नया ज्ञान का विषय। अपन लोग पगला जाएंगे, किस किस परिणाम को अपना मान करके दुखी होंगे। फिर दीदी बात आ रही है कि नहीं समझ में? प्रत्येक परिणाम जो हमारे जानने में आ रहा है, हम उसके साथ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या अपने परिणाम तो सुधारना चाहिए। चलो आखिरी, परिणाम तो सुधारना चाहिए कि नहीं? बोलो। परिणाम सुधारना चाहिए कि नहीं चाहिए? किस 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 कौन कौन को ऐसा लगता है कि हाँ भैया परिणाम तो सुधारने चाहिए? हाँ ना, कुछ तो बोल दो भैया। नहीं सुधारना चाहिए? मतलब परिणाम बिगड़ रहे तो बिगड़ने दे, स्वच्छंद हो जाए, क्या करें? परिणाम तो सुधारना चाहिए ना। अपना आप सुधर जाएंगे। क्या होगा बोलो? कि सुनो सुनो सुनो, ये परिणामों को, इन परिणामों को मैं करने वाला नहीं हूं, ये अपनी योग्यता से होते हैं। इतनी श्रद्धा कर ली ना, ये ही हमारा सुधरा हुआ परिणाम है। क्या बोला ज्योति आंटी जी? जो कुछ भी परिणाम, जो कुछ भी विकल्प अभी मुझे चल रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे अभी अपन ने बात की ना कि भाई हम मनुष्य है, तो हमको मनुष्य के ही खाने जैसे परिणाम आएंगे, हमको घास फूस खाने के परिणाम नहीं आएंगे। स्त्री है तो स्त्री के हिसाब से आएंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के जैसे आएंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, क्योंकि भाई उसका उसकी लाइफ वैसी है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही तो परिणाम आएंगे। तो बोल रहे हैं ऐसे आते हुए परिणामों की समय भी मैं उन परिणाम जितना ही नहीं हूं, क्योंकि वे परिणाम तो जानने में आए चले गए, आए चले गए, और मैं उनसे भिन्न सदा रहने वाला आत्मा हूं। ये दृष्टि जिसकी हुई, उसके परिणाम है सुधरे हुए परिणाम। और जिसकी ये दृष्टि नहीं है, उसके सारे परिणाम बिगड़े हुए परिणाम। आप लोग को आ रही कि नहीं बात समझ में? टोडरमल जी ने लिखा मोक्षा प्रकाशक में, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। पंडित जी ने लिखा क्या? परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। क्या बिगड़ा हुआ परिणाम? अभी अपने को डाइजेस्ट नहीं होती है। हाँ, यूं ही नहीं लिखा उन्होंने, मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से बड़ा पाप जान करके पहले छोड़ो। लिखा ना, ये बात तो आप लोगों ने सुनी है, पंडित जी ने लिखी है बात। मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जान करके पहले छोड़ो। कैंसर को सर्दी खांसी से बड़ी बीमारी समझ के पहले छोड़ो। बराबर। मिथ्यात्व तो ज्यों का त्यों बना रहता है, और
थोड़ा सा पूजा करने का भाव आ गया तो परिणाम सुधर गए। और एक दिन अभिषेक नहीं देख पाए, थोड़ी देर सो गए तो परिणाम बिगड़ गए। ये खतरनाक है। और बोल दूं क्या? बोल दूं? अष्टमी के दिन हरी खाली, बोलो परिणाम सुधरे कि बिगड़े? अष्टमी के दिन हरी, परिणाम गिर गए, परिणाम गिर गए। अरे क्या परिणाम गिर गए? तुमको पता है परिणाम मतलब क्या होता है? तुम कौन हो, कहाँ खड़े हो, तुम्हारी क्या पोजीशन है, कौन सा गुण स्थान है, कोई खबर नहीं है। सिर्फ भेड़ चाल में भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। हम्म। रविवार के दिन नमक का त्याग कर दिया तो परिणाम सुधर गए, और रविवार के दिन नमक खा लिया तो परिणाम ही बिगड़ गए। वाह। और उनने तो बोला, सात व्यसन से बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को छोड़ो, तो नमक खाना कौन सा व्यसन है? पर स्त्री सेवन है कि वेश्या सेवन है कि शिकार है, क्या है? तो नमक खा लिया, ओ हो, हरी खा ली, ओ हो। अरे भाई, तू एक बार ये खबर तो ले कि तेरे साथ में वो मिथ्यात्व, वो बहुत बड़ा भूत वो सवार है। उसकी तो छुट्टी कर पहले तू। इसलिए ये एक एक गुणों को इतना डिटेल में बतला रहे हैं। और मिथ्यात्व की छुट्टी करना मतलब क्या? वस्तु स्वरूप को समझ करके निर्भर हो जाना, वस्तु स्वरूप को समझ करके निश्चिंत हो जाना, इसका नाम है परिणाम संभलना। आई क्या बात समझ में? हम्म। तो भैया फिर हमने वस्तु स्वरूप, लास्ट लास्ट, फिर हमने भैया वस्तु स्वरूप को समझ लिया, तो फिर तो विकल्प आना बंद हो जाएंगे ना। अरे जिन विकल्पों से अभी अपन हैरान परेशान है, ये विकल्प आना बंद हो जाएंगे कि नहीं सम्यक दर्शन होने के बाद? बोलो। नहीं होंगे? स्वाति आंटी जी, क्या वोट है आपका? होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे? सुनो सुनो, ज्ञायक को जानने के बाद, अथवा ये वस्तु स्वरूप को समझ जाने के बाद, विकल्प आना बंद नहीं होंगे, विकल्प अपने लगना बंद हो जाएंगे। क्या बोला? राग आना बंद होगा कि नहीं होगा? भैया, अब हमको सम्यक दर्शन हो गया, राग अभी भी आता है, तो हमने कहा बोली थी कि राग चला जाएगा? हमने तो ये बोला था कि राग अपना लगना बंद हो जाएगा। हाँ, सहजता आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? ये मैंने एक दिन पहले ही बताया था ना। धर्मात्मा से ओवर एक्सपेक्टेशन की जाती है। क्या ओवर एक्सपेक्टेशन की जाती? ये तो धर्मात्मा है। हमने तो सुना है आप सम्यक दृष्टि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? कि आपको बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना चाहिए घर के एक कोने में, है कि नहीं? बोलो, आप कैसा धर्मात्मा को स्वीकार करोगे? आप कोट पैंट पहने सम्यक दृष्टि को स्वीकार कर सकते हो? लड़ाई झगड़ा करते हुए सम्यक दृष्टि को स्वीकार कर सकते हो? हैं? नहीं कर सकते? अष्टमी के दिन हरि खाते हुए सम्यक दृष्टि को स्वीकार कर सकते हो? हम्म। पर सारे क्रियाकांड करते हुए मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि जरूर स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्रियाएं दिख रही है। ये दिख रहा है ना, वो तो सामने के सामने दिख रहा है, उसमें क्या है? अब आप बताओ, अपन लोगों ने कितनी ओवर इमेजिनेशन, उल्टी इमेजिनेशन धर्म के नाम पे बना रखी है। हमने खुद ने ही इस धर्म को कठिन बना लिया है, और जबकि ये धर्म बड़ा सरल है। क्या सरलता है इसमें? हाँ आंटी जी, सरलता ये है कि जो वस्तु स्वरूप है, बस उसको स्वीकार करना है। राग रहेगा? हाँ, रहेगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि एक के बाद दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं? चलो दूसरी तो छोड़ो, पहली कर सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को शादी नहीं करनी चाहिए ना? चलो, एक ठीक है, दो तो नहीं करनी चाहिए ना? दो शादी, दो शादी तो नहीं करनी चाहिए ना? तो पता है, 96,000 शादी करने की ताकत सम्यक दृष्टि में है, मिथ्या दृष्टियों में इतनी ताकत नहीं है। क्या बताया आपको? देखो, शादी करना या नहीं करना मैं वो नहीं बोल रहा, पर शादी कर ली,
इससे हम किसी के धर्मात्मा पने का आकलन नहीं कर सकते। ये एक उदाहरण हुआ। ऐसे ही किसी ने कुछ खा लिया, कोई सो गया, तो इससे कोई आकलन नहीं होता, ये बतला रहा हूं मैं आपको। और चक्रवर्ती की तो 96,000 होती है, और वो जो इंद्र है ना ऊपर, इंद्र 40 नील। कितनी? 40 नील। अगले भाव में मोक्ष जाना है उसको। अपन जैसे तो भेजे ही नहीं उसको मोक्ष। अब ये बता रहे हैं कि 40 नील अप्सराओं से राग होने पर भी वो उस राग को अपना नहीं मानते। वो सम्यक दृष्टि, वो ज्ञानी है, वो धर्मात्मा। और तुम सर्व स्त्रियों को छोड़ करके जंगल में भी चले जाओ, और वो त्याग भाव में एकत्व करो, अपनत्व करो, तो तुम धर्मात्मा ही नहीं हो। ये बोल रही। आ रही है आपको बात समझ में? क्या कह रहा है प्रमेयत्व गुण? प्रमेयत्व गुण ये बोल रहा है कि प्री रिकॉर्डेड सारे औदैहिक भाव चल रहे हैं जो मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। इतना तो सबको होता है। मेरे को भी होता है, आपको भी होता है, मुनिराज को भी होता है, सबको होता है। फिर ज्ञानी और अज्ञानी का डिफरेंस कहाँ पे बनता है? कि डिफरेंस यहाँ बनता है कि वो जो जानने योग्य प्रमेय मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, उसमें जिसने एकत्व किया वो अज्ञानी, और उनमें जिसने एकत्व नहीं किया वो ज्ञानी। बस यहाँ तो ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बतला दिया। ठीक है, आप लोग को आई क्या बात समझ में? तो ज्ञायक को जानने के बाद विकल्प आना बंद होंगे कि नहीं होंगे? कि होए चाहे नहीं हो, विकल्पों में अपना अपना विकल्प भिन्न भाषित होंगे। ठीक है, बहुत सारी है चर्चा इसमें, तो कोई अंत ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को अपनी पत्नी के लिए पागल होता हुआ देख सकते हो। राम को देख सकते हो, क्योंकि वो तो शास्त्रों में लिखा है। आपके सामने कोई हो जाए, उसको भी स्वीकार हो गया। हम्म सम्यक दृष्टि के घर में कोई मर जाए और वो रोने लग जाए, तो स्वीकार हो गया। देखो, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए उसकी बात नहीं चल रही है। मैं बतला रहा हूं कि ये रोना, पीटना, परेशान होना, पेड़ पत्तियों से पूछते फिरना, ये सब पूर्व के बांधे हुए कर्मों का उदय स्वरूप उनकी ऐसी दशा हो रही है। और ज्ञानी इन होती हुई दशा में भी अपने को उस रूप नहीं मानता, इसलिए वो ज्ञानी रहता है। और अज्ञानी जगत उन होती हुई दशा रूप ही उसको मान करके अज्ञानी बना देता है। जय आंटी जी। तो अपने को ज्ञानी रहना है कि अज्ञानी बनना है? ज्ञानी बनना है तो ये मार्ग है। इतनी सी बात है समझने की तो। ठीक है, समझ में आया प्रमेय तो बस इतना ही करें, बाकी इसमें और भी बातें हैं। चलो, टाइम तो हो गया, 2 मिनट और ले लेते, तो फिर अब कल से नया ही गुण शुरू करेंगे। ये बात तो अपन ने बिल्कुल कोर कोर बात इतनी कर ली, जानने में आने योग्य, और उससे हम प्रभावित नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक पदार्थ किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है, राइट? तो हम भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहे कि नहीं बन रहे? हमारे परिणाम भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहे कि नहीं बन रहे? तो छुप करके काम करना सफल है कि नहीं है? किसी को पता नहीं चलेगा। ये बच्चे नहीं है क्लास में, वैसे तो खैर बड़े भी छुप छुप के करते, उसमें क्या बात है? बोलो, किसी को पता नहीं चलेगा? कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि किसी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि हर एक द्रव्य प्रमेय गुण लिए बैठा है ना, तो वो तो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। इसलिए ये चोरी के भाव खत्म हो जाने चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात छुपाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी अनैतिकताएं ज्ञानी के जीवन में शोभा नहीं देती। आ रही है बात समझ में? हम्म किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? बहुत है इसमें। किसने देखा, बोलो, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? बोले स्वर्ग और नरक वस्तु है ना, वस्तु मतलब
क्षेत्र और वो उस जगह सब चीजें है ना, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है। तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है वो अलग मैटर है, पर तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं होने से वो वस्तु ही नहीं है, ये तो कोई न्याय नहीं है। आई कि नहीं बात समझ में, है ना? तो जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं है। विश्व में जितने पदार्थ है वो सब ही किसी न किसी के तो ज्ञान का विषय है ही सही, बिल्कुल है। और बहुत सी सूक्ष्म वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई ही नहीं देती, पर केवल ज्ञान में सब दिखाई देती है ना? कुछ कुछ क्षेत्र से दूर है, कुछ साइज में छोटी, इतनी छोटी है, बोले तो किसने देखे आलू में जीव? तो बोल रहे भाई, किसने देखे? केवली ने देखे। केवल ज्ञान में तो सब वस्तुएं दिखाई देती ही देती है। और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम खुद केवल ज्ञान प्राप्त करके देख लो, हम क्या रोक रहे? ठीक है। पर ये प्रमेय गुण जानने से अपने अंदर में ये क्लैरिटीज बननी चाहिए। जो सारी बातें पिछली दो क्लास में चली वो तो श्रद्धा के लेवल पे है ही सही, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हमारे जीवन में भी ऐसे ही अन्याय अनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग का जीवन बड़ा सदाचारमय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में पापों का ही भय नहीं है, क्या बोला? जिसके जीवन में पापों का ही भय नहीं है, वो आत्म कल्याण से कोसों दूर है, कोसों दूर। इसके लिए अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। और इस भूल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, नियम होता है, नियम लेते रात्रि भोजन का त्याग। अब अपन घर के बाहर गए, कोई अपने जान पहचानने वाला नहीं है, खा लिया रात में, किसको पता चलेगा? ऐसा ठगिया नहीं बनना, ठगना नहीं। और अपने को क्या लगता है अपन ने दूसरों को ठग लिया? नहीं, अपन खुद ठगा गए। क्यों? क्योंकि पाप अपने बंधा ना तो नुकसान किसका होगा? अपना ही तो नुकसान होगा। हम्म। जब यहाँ चार लोग अपने को देखने वाले हैं तो अपन ने बड़ी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया, और कोई देखने वाला नहीं है तो क्या करा? बिल्कुल रिलैक्स। तो बोल रहे कि सुन, तू किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है ना? वो लगा रहता ना, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, एकदम सतर्क हो जाते हैं। क्यों? अपने को कोई देख रहा है। तो भाई, तू भगवान के ज्ञान में जानने में आ रहा है, इसके लिए सावधान रहना, हर समय सावधान रहना, अलर्ट रहना। ठीक है। एक बात और बता दूं? बता दूं, चलो बता देते हैं। हमें अपने साथ, ये तो अपनी सब नेगेटिव नेगेटिव बातें हुई, है ना? बुरे विकल्प, खोटे विकल्प, ये नहीं आना चाहिए, नहीं। अब इसका उल्टा करो। क्यों? अच्छे विकल्प आ जाए तो उसका तो ढिंढोरा पीटना चाहिए ना। सबको पता नहीं होना चाहिए कि मैं पिछले 4 महीने से सुबह 6 बजे उठ के अभिषेक करने जा रहा हूँ। सबको पता नहीं होना चाहिए कि 10 लक्षण में मैंने 5 उपवास किए। जब तक क्षमावाणी वाले दिन पूरी समाज के सामने आकर के अपने को नारियल नहीं पकड़ाया जाए, तब तक अपने उपवास का सार्थक होते हैं। सबको पता तो चलना चाहिए। तो बोल रहे भाई, सबको पता हो इसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? क्योंकि वो तो जिनको पता पढ़ना है उनको पता पढ़ ही रहा है, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो रहा है। तो तुम ये दिखावेबाजी में मत पढ़ो, तुम ये प्रोपोगंडा में मत पढ़ो। आई बात समझ में? नो शो ऑफ। अरे हमारे जीवन में कुछ नियम धर्म संयम आ गया तो उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अपने आ गया ना तो मस्त रहो। जिनको ज्ञान में, जिनके झलक ना था उनके ज्ञान में झलक रहा है। तुम नहीं चिंता करो कि इसको पता चला कि नहीं चला। ठीक है। ये सब मान कषाय कहलाती है ये। जैसे मान के चलो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से 9 लोग जो है वो बाजार का मसाला खा लेते हैं, और अपन इकलौते ऐसे जो बाजार का मसाला नहीं खाते, अपन लोग घर का कूटा हुआ पिसा हुआ खाते हैं।
तो भी उसी का शो ऑफ करने लग जाए। तो बोल रहे कि ऐसा शो ऑफ नहीं करना। अपने कदाचित कोई अच्छे भी आचरण हो तो उनका ऐसा दिखावा नहीं करना। सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए। अरे सबको पता चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब प्रमेय गुण लिए बैठे हैं। तो उनमें तो ये योग्यता है कि वो जानने में आएंगे। और जो जान सकता है उसके जानने में आएंगे। तो तुम क्यों बीच में पोस्टमैन बनना चाहते? तुम शांति से रहो, मस्त रहो। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। अब कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, समय अपना आज ज्यादा हो गया। है किसी को प्रश्न? चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से, सूझे लोका लोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तुम। जय बोले तो अक्षाम में जिनवाणी माता की। बोलिए, क्या प्रश्न है? एक सेकंड। जय जिनेन्द्र भैया जी। ये हाँ प्रभावना जी। का अंग भी हो सकता है ना, अगर किसी ने कुछ उपास किए ये करे तो भाई प्रभावना का अंग हो सकता नहीं? देखिए, प्रभावना की नहीं जाती है, प्रभावना होती है। अच्छा। हम्म। और मतलब उपवास, उपवास अगर किसी ने मानो किए, है ना, तो वो खुद क्या शोभा देगा? कि वो खुद से जा जा करके सबको बोले ये शोभास्पद है, या उसके बारे में कोई दूसरा ही बोले, वो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं, किसी ने पूछ लिया तो बता दिया भाई मुझे ऐसा ऐसा त्याग है, ऐसी उपास है, ऐसा ये है तो। देखो, कोई पूछ ले, उसका कुछ प्रयोजन हो तो वो अलग बात है। और अभी यहाँ पर क्या बात चली थी? मान की पूर्ति के लिए मैं बड़ा दिखूं। देखो, बाकी किसी ने उपवास नहीं किया, वो तो मैं हूं तो उपवास कर लेता हूँ। अब ये जो बुद्धि है ना, ये अच्छी बात है। ओके ओके। सबको पता चल जाए मैंने उपवास किया। तो बोल रहे सबको क्या पता चल जाए? वो प्रमेय जो गुण है ना, वो तो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनेगा। तुम ये चिंता नहीं करो कि सबको पता चल जाए। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। जय जिनेन्द्र हम्म। भैया जी। जय जय। जी, वीना आंटी जी। थोड़ा सा मुझे ये समझना था, जैसे प्रमथ गुण सभी छह द्रव्य में होते हैं, तो आत्मा का विषय तो भाई ज्ञान है, तो ज्ञान से वो जान गए, प्रमथ गुण की वजह से उसके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है। तो छह द्रव्य में ये कैसे घटित होगा, ये थोड़ा समझना। नहीं, प्रमेयत्व गुण क्या है? कि द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। चलो, धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, केवली भगवान के ज्ञान का विषय हो। अधर्म द्रव्य केवली भगवान के ज्ञान का विषय हो। देखो, अपन लोगों का तो इंद्रिय ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है। अपन लोगों को तो रूपी पदार्थ ही सीधे सीधे जानने में आते हैं, अथवा अरूपी आत्मा भी अनुभव से जानने में आता है। बराबर। पर केवली भगवान तो सर्व द्रव्य के सर्व पर्यायों को जानते हैं ना। तो कैसे जान लेते हैं? तो बोल रहे कि केवल ज्ञान तो अपनी जगह है ही सही, बाकी वो छह द्रव्य, उनका ये प्रमेयत्व गुण है कि वो जानने में आने में सहायक है। आई बात समझ में? मतलब उ- उनके अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा क्या है। कैसे, मतलब सब द्रव्य में जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, काल है, उनका जो परमत्व गुण है वो उनके अंदर है, जैसे हमारे आत्मा के अंदर है, ऐसे हम्म। उनके अंदर गुण हाँ है, वो हाँ हमारे जान में आ रहा है। हाँ, बराबर। हर एक द्रव्य में अपना अपना प्रमेयत्व गुण होता है, प्रत्येक द्रव्य में। जैसे धर्म द्रव्य है,
तो उसका अपना अस्तित्व गुण है, उसका अपना वस्तुत्व गुण है, उसका अपना प्रमेयत्व गुण है। तो उसके प्रमेय, उसके अस्तित्व गुण से क्या होता है कि उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही उसके प्रमेयत्व गुण से क्या होता है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है। किसके? जो जाने उसके। केवली भगवान जानते हैं, तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय बन रहा है क्या? धर्म द्रव्य। क्यों? प्रमेयत्व गुण की वजह से। कौन सा प्रमेयत्व गुण? धर्म द्रव्य का प्रमेयत्व गुण। धर्म द्रव्य का जो प्रमुख गुण ये हुआ ना, जो धर्म द्रव्य जो है चलते हुए राहगीर को मतलब चलने में सहाय होते हैं। नहीं, ये प्रमेयत्व गुण थोड़ी, ये तो धर्म द्रव्य का कार्य है कि वो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है। अच्छा। वो कार्य है। और वो धर्म द्रव्य को जाना जा रहा है कि धर्म द्रव्य भी कुछ होता है। तो वो जान कैसे पा रहा है? धर्म द्रव्य के बारे में कैसे जाना जा रहा है कि धर्म द्रव्य में खुद में ये शक्ति है कि वो स्वयं को जना सके। अच्छा। तो वो शक्ति है प्रमेयत्व। अच्छा। और एक भैया जी आपने जो बताया ना कि भाई हमारे जो प्रमुख गुण की वजह से हमारे सामने कसाय आ रही है, क्रोध मान माया आ रहा है, या विचार आ रहे हैं, गंदे आ रहे हैं, मंदिर में भी बैठ के आ रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो हमारा दोष उससे कैसे, जैसे मान लो आपने कहा था कि दाल चढ़ी है और वो याद आ गई कि भाई वो हो रहा है, तो उसमें हमने क्या जुड़ा उस टाइम करा जो हमारा बन बनेगा उस देखो, टाइम। हमारा दोष, हमारा उसमें दोष नहीं है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो कुछ परिणाम आ रहे हैं उसमें हमारा वर्तमान का कोई दोष नहीं है। तो पूर्व के बांधे हुए कर्म का उदय आया है। हाँ। दोष क्या है? दोष ये है कि हम उनको निज रूप से अनुभव करें, उनको ही, उनसे हम अपना परिचय माने। मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं इतना बड़ा, मैं सेठ हूं। अब ये जो मैं बना है ना, ये असली दोष है। अब रही बात कि मंदिर में बुरे विकल्प आ गए, तो ठीक है, वो बुरे विकल्प आ गए। अगर उसमें एकत्व है तो पाप बनता है अनंतानुबंधी रूप से, और नहीं तो फिर ज्ञानी के वैसा बंध नहीं होता। मतलब अगर हमारे अंदर ये विचार आ गए तो उसको लिमिट करते हैं, आ गए तो आ गए, उसमें दुखी ना हो। हाँ, दुखी ना। क्यों दुखी ना हो? क्योंकि वो आने योग्य विचार आकर के चला गया, और हम फिर अभी कंटिन्यू, अरे ये ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये सोच सोच करके हम ही उसको तो लंबा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर धर्म के प्रति भी आकुलता आ जाती है तो वो भी हमारे बंद बंधेंगे। नहीं, वापस बोलिए क्या? जैसे जैसे मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, हम्म। कर्म का हम समझ रहे हैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ, बीमार ही रहती हूँ, मान हम्म। लो। फिर मैं जैसे दुखी होती हूँ, तो उसमें भी मतलब धर्म में भी आकुलता अगर हम ले आते हैं तो वो भी हमारे बंद बनेंगे। आकुलता तो कर्म बंद कराता ही कराता है, चाहे मंदिर नहीं जा पा रहे की आकुलता हो, या पिक्चर नहीं देखने जा पा रहे की आकुलता हो। आकुलता तो कर्म बंद का ही कारण है। हाँ। अगर धर्म के नाम पे भी यही समता भाव रखनी है, ये मेरे हाँ, कर्म का फल है जो मुझे नहीं जाने दे रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और क्योंकि आकुलता कोई दुख से छूटने का उपाय नहीं है ना। अगर आकुलता करने से दुखों से छूटा जा सके तो चलो अपन सब मिलकर के खूब आकुलता करें, खूब चिंता करें, पर वो उपाय तो है। तो दुख से छूटने का अल्टीमेट उपाय क्या है? धैर्य, समता, तत्व ज्ञान। ठीक है। तो हम अपना सारा का सारा पुरुषार्थ, हम अपना सारा का सारा वीर्य इस तत्व ज्ञान को समर्पित करें, इस भेद विज्ञान के लिए समर्पित करें। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई, क्योंकि क्या होता है, जैसे आपकी एज हो गई या और भी है, भाई जीवन भर तो हमने बिना मंदिर के रोटी नहीं खाई। अब देखो, बिस्तर में है, अब बिना मंदिर के रोटी खाना पड़ रही है, बड़ा दुख हो रहा है। तो दुख काय का हो रहा है? मंदिर नहीं जाने का दुख। तो मंदिर जाके क्या करना था? अकेला मंदिर जाना ही हमारा पर्पस था कि मंदिर जाकर के हमको कुछ हासिल करना था? मंदिर जाकर के हमको भगवान से वो वीतरागता की शिक्षा लेनी थी, वो समता सीखनी थी। अरे जीवन भर अगर हमने मंदिर गए, पूजा करी, तो उसका कुछ तो फल होना चाहिए ना।
तो भाई ये सब लोगों के लिए ये संदेश है, खुद के लिए भी और अपन सबके लिए, कि हम अपने आप को किसी भी एक क्रिया से हैबिचुअल ना बनाए, क्योंकि अंत समय किसी ने नहीं देखा। हो सकता है मरण के 10 साल पहले तक आप, मतलब मरण से पहले 10 साल तक आप सिर्फ बिस्तर पर ही रहो, हो सकता है। अब जब क्या होगा, इसलिए बोल रहे, पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, ओहो, मंदिर मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसी अभ्यास के लिए अपन ये सारी पढ़ाई कर रहे सब बात में अपने समता भाव रखना है हैं। और बढ़िया, तो बहुत अच्छे। सहज रहना हाँ, पर सुनो, इसमें भी एक स्टार है, छोटा नहीं बड़ा स्टार। स्टार ये है कि क्रम है, क्रम ये है कि अशुभ भाव पहले छूटते हैं और शुभ भाव बढ़ करके छूटते हैं। और हम अगर उल्टा कार्यक्रम करें, उल्टा कार्यक्रम मतलब, ठीक है यार अब आज दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, छोड़ो, नहीं, अब ट्रैक बदल रहा है, इससे पता चल रहा है कि तुम्हारी रुचि कहीं और है, तुमको कुछ और सुहा रहा है। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, जय श्री आंटी जी। हाँ, मैंने ज्ञानी को देव शास्त्र गुरु जिनवाणी जिनधर्म मुनिराज सत्समागम, इनके प्रति नेचुरल ही बहुमान होता है, अनुराग होता है। अरे मुनिराज को तक होता है, तो जब मुनिराज को हो रहा है और हमको नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो वो पूरा बैलेंस अपने जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घूमने फिरने जाने में तो हम सबसे आगे, और तीर्थ यात्रा के नाम पर तो भाई हमारे घुटने दुखते हैं। चले, और कुछ कहना है? आगे नहीं, सवाल तो बहुत उठते हैं लेकिन समय समय हाँ, पे कुछ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको उधर सारे जवाब दे दूंगा। अच्छा ठीक है, इसी व्हाट्सएप पे जिस पे लिंक हाँ, आता है। इसी पे, हाँ इसी पे भेजिएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है, जी। चलिए, जय जय।